जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने 18वें अध्याय की कथा में आपको सुनाया था कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और उससे अनेक रत्नों तथा अमृत की उत्पत्ति कैसे हुई, और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत का पान केवल देवताओं को करा दिया। इससे सभी राक्षस रुष्ट हो गए, क्रोध में उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया। अब आगे की हम कथा 19वें अध्याय में सुनेंगे। मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए अब वीडियो देखिए और कथा श्रवण करिए। शौतिर्वाच अथावारण मुख्यानि नानाप्रहरणानि च प्रग्रहाभ्यत्रमन् देवान् सहिता दैत्यदानवः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। ततस्तमृतं देवो विष्णुरादाय वीर्यमान् जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहिता प्रभु। ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तमृतं तदा विष्णोः सकाशात् सम्प्राप्य संभ्रमे सति। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। ततः पिबत्सु तत्कालं देवेष्वमृतमीप्सितं राहुर्विबुधरूपेण दानवः प्रापिबत्तदा। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। ततो भगवता तस्य शिरच्छिन्नं लंकृतं चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोऽमृतमोजसा। तब चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। ततः कबंधं पपातस्य विस्फुरद धरणीतले सपर्वतवन् दीपान् दैत्य सकम्पयन् महीम्। किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत, वन तथा दीपों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख से चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्रीहरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर जो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महान संग्राम छिड़ गया। प्रशासश्च विपुलास्तीक्ष्णा नपतन्त सहस्रतः तोमराश्च सुतीक्ष्णाग्राः सहस्राणि विविधानि च। दोनों दलों पर शस्त्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे।
उस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समरभूमि में सो रहे थे, गेरु आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब और गूंज उठा। उस समय समरांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिधों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। छिंदि भिंदि प्रभाव प्रधावत्वं पातयाभिसरेति च वैश्रयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्तता। एवं सुतो मूले युद्धे वर्तमाने महाभये नारायणो देवो समाजग्मुतुराहम्। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने महानर के हाथ में दिव्य धनुष देकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। ततो अम्बरा चिंत्य मात्रमागतं महाप्रभं चक्रममेत्रतापनं विभावसोस्तु तुल्यमकुण्ठमण्डलं सुदर्शनं संयति भीमदर्शनं। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान ज्वाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। तदा गतं ज्वलितहुताशनप्रभं भयंकरं करिकर बाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवदुग्रवेगवान् महाप्रभं परनगरावधारणं। तदन्तकज्वलनसमानवर्चसं पुनः पुनर्नतपतत वेगवत्तदा विदारयदग्दितिदनुजान् सहस्रशः करेरितं पुरु सवरेण संयुगे दैहत क्वचिज्ज्वलन इवावलेलिहत प्रसह्यतान् सुरगणान् नकृन्तता प्रवेरितं वियतिमुच्छितौ तथा पपौरणे रुधिरमथोऽपि साच्यवत् तथा सुरागिरिभिर्दीनचेतसो मुहुर्मुहुत्सुरगणमादरंस्तदा महाबला विगलितमेघवर्चसः सहस्रशो गगनमभि प्रपद्यः। इस प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल पीले नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस समरांगण में जब सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी, बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वनस्पति वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को
अपने ऊपर कुपित देखकर पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मानपूर्वक उसके पूर्वास स्थान पर ही पहुंचा दिया। उसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी स्वस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी।